Friends, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am Science Classes. तो आज मैं आप लोगों को लाइट चैप्टर के बारे में बताऊंगी और लाइट चैप्टर जिसमें हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लाइट को देखेंगे कि लाइट क्या है। जैसे कि बेटा आप लोगों को लाइट क्या है कि जिसे हम लोग प्रकाश कहते हैं, उजाला कहते हैं। तो विदाउट लाइट जो है वो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। वी कैन नॉट बी सी एबल टू एनी ऑब्जेक्ट विदाउट लाइट। हम नहीं देख सकते बिना किसी लाइट के। जैसे कि आप मान लो कि किसी अंधेरे कमरे में चले जाओ और वहाँ लाइट नहीं जल रही होती है, तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी को भी आप अंधेरे में नहीं देख सकते। चाहे वो घर आपका जाना पहचाना, आपको सारी चीज़ें पता है कि कहाँ पे क्या हो, लेकिन अगर आपको वहाँ पे रोटेट कर दिया जाए तो आप बता नहीं सकते कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो और कौन सा चीज़ कहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जो लाइट है वो हमें किसी भी चीज़ को दिखाने में पॉसिबल करती है। इसका रीज़न ये होता है कि जैसे लाइट जो है ना, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन जो है वो हमारी आंखों पे पड़ता है और वही उसी का इमेज जो है वो हमारी आंखों में रेटिना पे बढ़ता है, जिस कारण से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि लाइट में मैं आपको बता रही थी कि इसमें हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्या है, रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या है, रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये दो टर्म्स को पढ़ने वाले, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है, इस बारे में हम लोग जानेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो ये एक बोर्ड है और जब इस पर लाइट फॉल कर रही है तो लाइट फॉल करने के बाद ये लाइट जो है ना वो बाउंस होके वापस चली जाती है, और इसी फिनोमेना को ये क्या कहते हैं, हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा क्या होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट पे बनता है जो क्या हो, ओपेक हो। कभी भी ट्रांसपेरेंट पे रिफ्लेक्शन नहीं बनता है। बट रिफ्रैक्शन जो होता है वो किस पे बनता है, जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, जिसके आर पार लाइट चली जाती है। ओके, तो ये रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे, देन हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो रिफ्लेक्शन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका बात करेंगे कि जैसे कोई सोर्स ऑफ लाइट है। ओके, ये सोर्स ऑफ लाइट है जिसमें से मान लो कि अगर कोई सिंगल रे होती है तो उस रे को, सिंगल रे जो होती है उसे हम लोग कहते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। ओके, जो सिंगल रे है। बट जो बंच ऑफ लाइट होती है या बंच ऑफ रेज जो होती है, बंच ऑफ रेज मतलब कि मेनी रेज जो होंगे एक साथ, उसे हम क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ती है तो क्या होता है, बहुत सारी रेज पड़ती है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिंगल रे पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, बीम ऑफ लाइट किसी जब सरफेस पे पड़ती है तो वो क्या होता है, और बाउंस होके वापस चली जाती है, तभी ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन देखेंगे, देन आगे बात करेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, द फिनोमिना of bouncing of light from an opaque object is called as reflection, right? रिफ्लेक्शन। अब देखो इसे डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम। ये जैसे क्या एक सरफेस है, राइट। जब यहाँ पे एक रे आती है सोर्स ऑफ लाइट से, जब कोई रे ऑफ लाइट आती है तो यहाँ से क्या होती है, वो सरफेस पे जैसी आएगी वो बाउंस होके क्या चली जाएगी, अपोजिट साइड में चली जाएगी, वो बाउंस होके बैक चली जाएगी। तो जो रे ऑफ लाइट आती है उसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो रे वापस चली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अब इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर होता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। ठीक है, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म करता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है,
तो जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो कि ये क्या है, एक इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है जो बाउंस होके वापस जा रही है, और इन दोनों के बीच में जो एक परपेंडिकुलर है उसे हम नॉर्मल कहते हैं, और ये क्या है, एक सरफेस है। ठीक है, तो इसी के ही ऊपर बेस्ड है रिफ्लेक्शन के 2 लॉज। तो हम लोग रिफ्लेक्शन के लॉज के बारे में बात करते हैं आगे कि रिफ्लेक्शन के लॉज कितने हैं। सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन के 2 लॉज है। ओके, अब ये फिगर हमें इस लॉ को समझाने के लिए भी चाहिए, तो मैं एक रफली यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बेटा इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल है और जो एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म कर रहा है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो इसका फर्स्ट लॉ होता है ना, वो क्या स्टेट करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मीन्स क्या है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है अगर आपका 45 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 45 डिग्री का होगा। ठीक है, इट मीन्स ये है कि अगर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप सपोज करो एनीथिंग 60 डिग्री भी हो सकता है ये, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। राइट, तो ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या स्टेट करता है, सेकंड लॉ ये स्टेट करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal all lie in the same plane. इट मीन्स क्या है कि देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों जो है वो एक सेम पॉइंट पे और एक सेम प्लेन पे ही क्या होता है, लाई करता है। तो ये क्या है, ये दोनों जो है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, उसका एक स्टडी मटेरियल होता है जिसे हम लोग मिरर कहते हैं। राइट, तो ये मिरर जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा क्या है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर क्या होता है, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, तो वो प्लेन मिरर है। तो इसके सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है हमारा वो कैसा फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे कि प्लेन मिरर हमारे घरों में जो मिरर है वो क्या है, प्लेन मिरर है। ठीक है, हम इस सरफेस पे खड़े होते हैं, मिरर के फ्रंट में खड़े होते हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन जो है वो हमें बिल्कुल सामने दिखाई देता है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, देखो कि जो इमेज बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर क्या होता है, ऑलवेज इरेक्ट। जैसे हम अगर सीधे खड़े हैं तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन भी क्या होता है, इरेक्ट होता है। तो ये चीज़ आप याद रखना कि जो नेचर ऑफ इमेज होता है ना, अगर इरेक्ट होता है, इरेक्ट मतलब सीधा, अगर इरेक्ट होता है तो वो क्या होता है, वर्चुअल होता है। ठीक है, और अगर रियल है, सॉरी अगर इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मीन्स क्या होता है, उल्टा, अगर इन्वर्टेड है तो वो क्या हो जाएगा, रियल होगा। तो जैसे कि आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप अपना इमेज क्या देखते हो, सीधा देखते हो। इट मीन्स जो इमेज का नेचर होगा वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, जो इमेज का नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अब हम लोग देखेंगे इसका सेकंड पॉइंट में हम इसके कैरेक्टर्स को क्या देखेंगे कि जैसे कि आप सपोज करो कि 2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो मिरर के फ्रंट में। राइट, तो इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो मिरर से 2 मीटर की डिस्टेंस पे बनेगा। मतलब कि यहाँ से अगर आप 2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो तो आप अंदर जो मिरर के अंदर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो 2 मीटर की डिस्टेंस की दूरी पे बनेगा। इट मीन्स जो टोटल डिस्टेंस होगा आपसे इमेज का वो टोटल कितना हो जाएगा, 4 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस हो जाता है। देन
थर्ड पॉइंट क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन होता है। जो इमेज का फॉर्मेशन है वो क्या है, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स क्या होता है कि लैटरल इन्वर्जन, आप अगर लेफ्ट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप देखते हो तो आपको ऐसे फील होता है कि वो राइट हैंड साइड है, और अगर राइट हैंड साइड है तो वो क्या फील होगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो फिनोमेना है इसी को क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्जन। तो मिरर के सामने आप जाके खड़े होकर देखना कि अगर आप लेफ्ट हैंड रेज करते हो तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आपने राइट हैंड को करा है, और राइट हैंड को करोगे तो ऐसे फील होगा जैसे आपने लेफ्ट हैंड को करा है। तो इसी ही क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्जन। तो ये इसके कुछ कैरेक्टर्स थे। इसके साथ अब हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जो स्फेयर से बनता है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर, जैसे कि सपोज करो ये एक स्फेयर है, राइट, ये एक स्फेयर है, इसको अगर टू हाफ्स में काट देते हैं तो क्या फॉर्म करेगा, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो जो अंदर की ओर धंसा होगा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ये इनवर्ड की ओर क्या है, अंदर से धंसा हुआ है, और बाहर की साइड जो होगा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। और ऐसा मिरर जो है वो क्या कहलाता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ऐसे में जो बाहर से उभरा हुआ है उसका अंदर की ओर क्या होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और ऐसे मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो है इसे हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर, राइट। ये स्फेरिकल मिरर्स हैं। अब इनमें ही हम लोग कुछ पॉइंट्स को देख लेंगे जो हमें रे डायग्राम्स करने में जिससे हमें हेल्प मिलेगी। तो जैसे कि ये कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर में जो बिल्कुल मिरर को टच करता हुआ होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पोल, जिसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और उससे ही थोड़े से डिस्टेंस पे हम क्या ले लेंगे, फोकस, और जितना डिस्टेंस हमने पोल और फोकस के बीच का लिया है उतना ही डिस्टेंस हम क्या लेंगे, सेंटर का, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेंटर जो है वो इतना होना चाहिए। देखो कि ये जो है हमें क्या, जो अगर आप हाफ कर रहे हो तो सेंटर कहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे। बट हमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है हम इसे थोड़ा सा ही कर्व लेते हैं, ये पूरा ऐसे करके नहीं लेते। अगर ऐसे लेते तो हमारा जो सेंटर होता है वो यहीं पे होता। तो इसीलिए क्या होता है कि हम उसका थोड़ा सा सरफेस लेते हैं और सेंटर जो होता है वो बिल्कुल मतलब कि डिस्टेंस ऐसा लेते हैं कि सेंटर, फोकस और पोल, इन दोनों के बीच को इस तरह से हम इक्वल क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया, और सेंटर और पोल इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं हम। इसी तरह से अगर हम लोग कॉनकेव तो हो गया, अब कॉन्वेक्स वाले में हम देखते हैं। तो कॉन्वेक्स वाले में भी क्या होता है, इसमें भी आपका सेंटर इधर ही होगा, फोकस यहाँ पे होगा, ये पोल होगा, बट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड है, बट जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो इसी साइड में रहेगा, वो अंदर की ओर नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ड है, अंदर की ओर है। दैट्स वाई अगर आप जब इसको ड्रॉ करोगे तो सेंटर जो होगा वो अंदर से दिखाओगे, फोकस उसके मतलब सेम डिस्टेंस ही लेना है जैसे आपने यहाँ पे स्फेरिकल मिरर के कॉनकेव मिरर में लिया है, राइट। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी ड्रॉ करना है। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसके रेज के बारे में कि रेज जो है वो किस तरह से हमें लेना है। तो जैसे कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के बारे में हम बात करते हैं। ये हो गया पोल, ये फोकस, ये हो गया सेंटर, ठीक है। तो जब कोई रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, और ये इंसिडेंट रे किसके पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट होके किससे जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। ये क्या है आपका रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, फोकस से होती हुई जाएगी, ये फर्स्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे सेकंड रे के बारे में देखेंगे, और सेकंड रे के बारे में देखने के लिए भी सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना है लाइन को। तो पोल हो गया, फोकस हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि पैरेलल गई थी इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो फोकस से होती हुई गई थी। इसी तरह से यहाँ पे हम क्या देखेंगे,
कि जो इंसिडेंट रे है वो अगर फोकस से होती हुई गई है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ से होती हुई जाएगी, पैरेलल जाएगी। ये इंसिडेंट रे होगा, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। इसके जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। जो थर्ड वाला है उसमें हम क्या देखेंगे कि सारी चीज़ें पहले इसी तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद जैसे कि कोई इंसिडेंट रे अगर वो सेंटर से होके जा रहा है, ठीक है, तो सेंटर से होके अगर वो इंसिडेंट रे आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी क्या होगा, सेम वे होगा इसका। मीन्स कि सेंटर से होते हुए अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे अगर जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी क्या होगा, सेंटर से होते हुए ही रिफ्लेक्ट होके जाएगा, ठीक है। ये थर्ड हो गया। और फोर्थ जो है जिसमें हम क्या देखेंगे, पहले हमें ड्रॉ करना है इसको। सपोज करो कि कोई इंसिडेंट रे पोल पे आके टकराती है, ठीक है, कोई इंसिडेंट रे जो है वो पोल पे आके टकराती है तो वो बाउंस होके कहाँ पे जाएगी, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से जाएगी। तो ये कुछ रेज हैं जो आपको रे डायग्राम्स करने में हेल्प करेगी। और रे डायग्राम जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझनी है। रे डायग्राम आप रिफ्लेक्शन में भी पढ़ रहे हो, जिसमें मिरर में पढ़ोगे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर दोनों में। और नेक्स्ट जो रिफ्रैक्शन है वो भी आप उसमें रे डायग्राम्स पढ़ोगे, जिसमें लेंस में पढ़ोगे, कॉन्वेक्स मिरर, लेंस एंड कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है वो तो बाद में देखेंगे। ये वाला जो ये रे डायग्राम्स जो है आपको इस तरह से ये रेस याद रखनी है कि किस तरह का हम रे इंसिडेंट रे ले रहे हैं तो रिफ्लेक्ट होके कौन से वे में जा रही है, तभी जाके आप इजीली जो है वो रे डायग्राम्स को, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में इजीली कर सकते हो। इसके साथ ही हम लोग जो डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे इसमें हम लोग क्या देखेंगे, पोजीशंस को देखेंगे ऑब्जेक्ट के। जैसे जैसे पोजीशंस को देखेंगे वैसे वैसे इमेज का फॉर्मेशन जो है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स को देखने के लिए आप लोग वेट करो नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच।